हजारों की भीड़ में हुआ एक खून। क्या कहती है ये लाश? लाश तो खामोश है, लेकिन सबूत किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है सारंगे। उनकी कहानी अभी बाकी है, जिनका बस नाम ही काफी है। CID सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 1 में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसको कुर्सी पे बांध कर बॉम्ब बांधा हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और दया उस जगह पर दाखिल होते हैं और उन बदमाशों को गोलियों से ख़त्म कर देते हैं। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अभिजीत की बेटी श्रेया होती है, जो कि अभिजीत ने सीज़न 1 में अडॉप्ट की होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और दया इर्द-गिर्द ढूँढ रहे होते हैं कि ये गोलियाँ कौन चला रहा है। तभी वो शख्स बोलता है, वो आदमी बोलता है मास्टरमाइंड, कि अभिजीत, मैंने तुम्हारी बेटी को बॉम्ब बांध रखा है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं बॉम्ब से इसको उड़ा दूँगा। तभी अभिजीत हाथ ऊपर करके बाहर आ जाता है और वो उससे कहता है कि घुटनों के बल आगे आओ। ये बात अभी कर ही रहा होता है कि वो लेज़र लाइट अभिजीत के ऊपर लगाता है। तभी दया देखता है कि ये लेज़र लाइट कहाँ से आ रही है और दया उठ के वहाँ उसको एक ड्रम मार देता है। तभी वो हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो दया भागता हुआ उस लड़की को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसका पाँव एक तार में फँसता है। उस तार से वो ट्रिगर का दब जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत अपने कुछ पुराने सीन्स याद कर रहा होता है, जब वो अपनी बेटी श्रेया से खेल-कूद कर रहा होता है और उसको कन्फर्म हो जाता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट उसकी आँखों के सामने हुआ है। उसको दया पे काफ़ी गुस्सा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक बस में, मेट्रो बस में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही होती है। तभी एक लड़की जो कि प्रोफ़ेसर होती है, केमिस्ट्री की प्रोफ़ेसर होती है, उसको गोली लग जाती है चलती हुई बस से। तभी हमें दिखाया जाता है कि अगले सीन में CID की पूरी टीम वहाँ तहकीकात करने के लिए आती है। सीनियर इंस्पेक्टर CID में इंस्पेक्टर पूर्वी, इंस्पेक्टर पंकज और अवनी वंश भी शामिल होते हैं और डॉक्टर सालुके, डॉक्टर गार्गी के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अवनी, जो कि एक आदमी से कह रही होती है, सर आप परेशान ना हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अवनी जब तहकीकात कर रही होती है तो वो कहती है कि ACP सर के बारे में तो सुना था काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तभी वंश कहता है कि ACP सर, क्राइम सीन पे लाश पड़ी है, अभी तक नहीं है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ACP प्रतिमान आ रहे होते हैं और पंकज उससे कहता है कि जिन पे तुम डाउट कर रहे हो, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इस काम में गुजार दी है। तुम डाउट मत करो, वो आएँगे, ज़रूर आएँगे, तुम टेंशन ना लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि ACP प्रतिमान आके डॉक्टर सालुके से कहते हैं कि मैडम कुछ बोली कि नहीं बोली? तभी डॉक्टर सालुके कहते हैं कि बॉस तुम आ गए हो तो ये अब बोलेगी। तभी पूर्वी बताने लगती है, उससे पहले ही ACP प्रतिमान कहते हैं कि ये केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी, केमिस्ट्री की प्रोफ़ेसर थी और एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी थी और प्रोफ़ेसर भी थी। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सारा कुछ एसीपी प्रतिमन खुद बताते हैं। इतनी देर में एसीपी प्रतिमन की नज़र उस सीसीटीवी फुटेज पे पड़ती है। तभी वो पूछते हैं सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। तभी पंकज कहता है कि जस्ट सर आता ही होगा। उतनी देर में सीसीटीवी फुटेज आ जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि गोली चली है, लेकिन इर्द गिर्द से किसी ने नहीं चलाई। तभी एसपी प्रतिमन समझ जाते हैं कि ये गोली ट्रेन के अंदर से नहीं, बाहर से चली है। तभी वो निशाना चेक करते हैं और निशाना बिल्कुल एसपी प्रतिमन के मुताबिक बाहर से गोली चलने का होता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि गोली किस जगह से शीशा तोड़ के अंदर आई, कांच के अंदर से होकर उस प्रोफेसर को लगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रतिमन कहते हैं कि पंकज, इस बस को वहीं पर ही लेके जाने की तैयारी करो जहाँ पे ये हादसा हुआ था, क्योंकि खूनी ने वहीं पर ही स्नाइपर राइफल से इस लड़की का मर्डर किया है। लेकिन वो इतना उसका एग्जैक्ट निशाना था कि चलती हुई ट्रेन में से उसने निशाना लगाया, चलती हुई ट्रेन पे और लड़की को जाके लगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि पंकज कहता है यस सर, और ट्रेन को उसी जगह पे, उसी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाने की तैयारी शुरू हो जाती है और ट्रेन चलने लग पड़ती है। तभी वहाँ पे पहुँच के एसीपी प्रतिमान कहते हैं कि पंकज, पूर्वी, तुम मेरे साथ चलो और वंश और अवनी को वहाँ पे टेरेस पे सामने बिल्डिंग पे जिधर से गोली चली थी उधर भेज देते हैं। पहले तो वो उन्हें दया और अभिजीत कहते हैं। तभी डॉक्टर सालुके बताते हैं कि दया अभिजीत नहीं, वंश और अवनी, क्योंकि दया और अभिजीत को CID के सीज़न 2 के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि वो अभिजीत दया का मर्डर कर देता है और अभिजीत को सज़ा हो जाती है। और पंकज और पूर्वी को ACP प्रतिमान कहते हैं कि तुम दोनों गोवा जाओ और वहाँ पे जाके एक केस 7 दिन पहले हुआ था उसकी तहकीकात करो। उसका भी सेम यही पैटर्न था, उसी तरह गोली लगी, कोई किसी ने कुछ नहीं देखा, स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की मर्डर हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि पंकज पूर्वी को हँसाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम हँसने की कोशिश कर रहे हो और हम उस हादसे को नहीं भुला सकते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अभिजीत को जेल में बंद, और अभिजीत अपनी माज़ी की यादों को देख रहा होता है कि अभिजीत ने कैसे दया पे गोली चलाई और दया को कत्ल कर दिया। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पंकज और पूर्वी उसी गोवा में उसी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे 7 दिन पहले मर्डर हुआ था। मर्डर वाली जगह पे जाके वो तहकीकात शुरू कर देते हैं और उन्हें एक पुलिस वाला बताता है कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, बल्कि एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई थी, वो हम आपको दिखा सकते हैं। तभी वो सीसीटीवी फुटेज ACP प्रतिमान को लाइव चैट में, लाइव कॉल में दिखाते हैं। तभी ACP कहते हैं कि ये वही सेम उसी तरह गोली हुई, खून हुआ, ना किसी ने कुछ देखा, ना किसी को कुछ समझ आया। तभी हमें दिखाया जाता है कि अवनी कहती है सर दोनों केस एक हैं। तभी ACP प्रतिमान अपने गुस्से वाले अंदाज से कहते हैं कि मैंने कुछ इस बारे में कहा कि ये दोनों केस एक जैसे हैं, जब मैं कहूँगा तब तुम समझना। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूर्वी और पंकज वहाँ पे तहक़ीक़ात कर रहे होते हैं और अवनी और वंश वहाँ पे ACP प्रतिमान को बताते हैं कि ये 3 लोग जिनको हम डाउट हमारे सस्पेक्ट में आते हैं, ये तीनों अपना मुँह छुपा के कुछ ना कुछ सामान लेके जा रहे थे। तभी ACP प्रतिमान कहते हैं कि पूर्वी और पंकज को कि तुम लोग वहाँ पे मज़ीद सुराग ढूँढो और इन लोगों का भी पता करो कि इन तीनों में से उस वक़्त गोवा में कौन मौजूद था। तभी
पूर्वी पंकज को कहती है कि हमें ये बिल्डिंग चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, काफ़ी सीढ़ियाँ होती हैं पहाड़ के ऊपर। तभी पंकज कहता है कि मैं एसीपी सर से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, क्योंकि तुम मुझे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा रही हो, मेरा वज़न कम हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि पूर्वी को वो जगह बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाती है जहाँ से गोली चली होती है, और वो कहती है कुछ ना कुछ तो सबूत हमें मिलेंगे। तभी वो तलाश शुरू कर देते हैं और उन्हें पत्तों में से एक गोली का शेल मिल जाता है, जो कि पंकज को मिलता है। तभी वो पूर्वी को बताता है, पूर्वी कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ तो सुराग मिलेगा हमें। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूरी सीआईडी टीम ब्यूरो में इकट्ठी होती है और उन दोनों केसेस को गौर से एसीपी प्रद्युम्न देख रहे होते हैं और कहते हैं कि दोनों का सेम तरीक़ेकार है, इसका मतलब दोनों का मर्डर एक ही वेपन से हुआ है और इन दोनों की तुम लोग कुंडली निकालो। तभी पूरी सीआईडी टीम में इंस्पेक्टर पूर्वी, पंकज, अवनी और वंश इनकी कुंडली निकालने लग पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो कि दोनों में कॉमन हो, सिवाय एक चीज़ के, जो कि पंकज कहता है कि इन दोनों की एक ही तरह की गेम खेलते थे, बबल शूटर, जो कि लाइव चैट में इस्तेमाल होती है, जिसमें आप चैटिंग कर सकते हो। तभी पूर्वी कहती है इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, मेरे मोबाइल में भी है। तभी एसपी प्रद्युम्न कहते हैं कि इसमें ग्रुप्स की मदद से चैट की जाती है, कहते हैं कि फिर वो उस अकाउंट को ट्रेस करते हैं, दोनों इन दोनों को जोड़ता है आपस में। तभी वो अकाउंट ट्रेस हो जाता है और सीआईडी वाले उस अकाउंट के ओनर को तलाश करना शुरू कर देते हैं, उसको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी पूर्वी बताती है कि ये जिस बंदे के नाम से अकाउंट है, उसको 3 महीने पहले वो उसकी डेथ हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम वहाँ पे पहुँचती है और कुछ फाइट सीन होते हैं। तभी एसीपी प्रद्युम्न का वो वाला सीन भी आता है जो हमें प्रोमो में दिखाया गया है सोनी लिव की तरफ से, कि 6 साल बाद लौटा हूँ पर अकड़ अभी भी वही है तूफ़ानी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की पूरी टीम फाइट कर रही होती है उन गुंडों से। तभी पंकज को एक खिड़की से अंदर देखता है उस बिल्डिंग में, तो अभिजीत की बेटी श्रेया नज़र आती है। वो काफ़ी घबरा के बाहर जाता है और एसीपी प्रद्युम्न को बताता है कि सर, मैंने अभी अभिजीत सर की बेटी को देखा है अंदर। उतनी ही देर में स्नाइपर राइफल से एक पास पड़े सिलेंडर पे गोली लगती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। तभी एसीपी समझते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। इतनी ही देर में एक दरवाज़ा बाहर की तरफ आके गिरता है, टूट के गिरता है। तभी ये दिखाया जाता है कि अभिजीत की बेटी श्रेया बाहर निकलती है और पीछे से एक और आदमी निकलता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर दया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरे सीन में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जो जेल के अंदर लकड़ी काटने का काम कर रहे होते हैं। तभी एसीपी प्रद्युम्न का पैगाम आता है जेलर के हाथ। जेलर कहता है कि एसीपी आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे किसी से नहीं मिलना। इतनी देर में एसीपी अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभिजीत, तुम तुम जैसा एक होनहार ऑफिसर जेल में लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं बना। वो कहता है सर, मैं आप कितनी दफ़ा भूल जाते हैं कि मैं एक मुजरिम हूँ, मैंने खून किया है। तभी एसीपी प्रद्युम्न उसे बताते हैं कि तुमने दया का खून नहीं किया, दया अभी ज़िंदा है। तभी अभिजीत को शॉक लगता है और वो एक तरफ से तो खुश होता है, साथ ही उसको अपनी पुरानी याद आ जाती है जिसमें उसकी बेटी ब्लास्ट में उड़ी थी। उतनी देर में वो दया से बात कर रहा होता है, उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी बेटी श्रेया होती है। इतनी ही देर में अभिजीत काफ़ी एक्साइटेड होता है और अपनी बेटी से इशारों से बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी बेटी श्रेया ना बोल सकती है ना सुन सकती है। वो बताती है कि मुझे जिसने किडनैप किया था, मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, पर उसने ये कहा कि अभिजीत को उसकी बेटी से जुदा करके उसको तड़पाएँगे, और बताती है कि मुझे दया ने बचाया है, दया अंकल ने बचाया है उन गुंडों के हाथों से। तभी दया बताता है कि तुमने जो मुझ पे गोली चलाई थी वो मुझे लगी नहीं, बल्कि जब मैं उस खाई में से नीचे गिरा तभी मैं एक नहर के ज़रिए एक जगह पे पहुँचा, वहाँ के लोगों ने मेरी जान बचाई, और जब मुझे 2 दिन बाद होश आया तो उन्होंने जो गोली निकाली वो स्नाइपर राइफ़ल से चली थी, ना कि तुम्हारी गोली से, तुम्हारी गन से। तभी वो बताता है कि मैंने उसके बाद मैंने उन लोगों की तलाश शुरू की, तभी उस दौरान मुझे श्रेया मिली, और जब तक मुझे उन श्रेया के साथ मैंने उन लोगों को ढूँढने की कोशिश की, पर मैं उनको ढूँढने में नाकाम हुआ। श्रेया ने भी उनका चेहरा नहीं देखा। तभी एसपी प्रद्युम्न कहते हैं कि अभिजीत, तुम जैसा होनहार ऑफ़िसर जेल के लिए नहीं बना, तुम दोबारा अपनी सीआईडी टीम जॉइन करो और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत का फ़राइज़ अंजाम दो। तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ब्यूरो का दरवाज़ा खुलता है और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और सीनियर इंस्पेक्टर दया अंदर दाखिल होते हैं और पूरी सीआईडी टीम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ उठती है। तभी एसपी प्रद्युम्न उन्हें इस केस के बारे में समझाते हैं और पूरी डिटेल्स देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर गार्गी आगे बताती है कि उन दोनों मर्डर का इस केस से ज़रूर संबंध है, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था उसमें साबुन के केमिकल के ट्रेसेस मिले थे। तभी अभिजीत समझ जाते हैं और अभिजीत बताते हैं कि जो गोवा में मर्डर हुआ उस आदमी से उसने मास्टरमाइंड ने साबुन के केमिकल्स लिए ब्लास्ट करने के लिए, और जो केमिस्ट्री की प्रोफ़ेसर थी उसने बॉम्ब बना के उसको दिया। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अभिजीत को एक कॉल आती है सरदार जी की। वो कहते हैं कि मेरा ट्रक चोरी हो गया। ट्रक को जब सीआईडी टीम ट्रेस करके वहाँ पे पहुँचती है तो ट्रक के अंदर कुछ बड़ा होने की बजाय एक छोटी-सी कैंडल होती है। तभी कैंडल को दिखाया जाता है, अभिजीत दया से कहते हैं कि कैंडल को फेंको और भागो यहाँ से, क्योंकि उस कैंडल के अंदर बॉम्ब होता है। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि कैंडल्स के अंदर साबुन की मदद से एक मिनी बॉम्ब बनाया गया है। तभी वो बताते हैं कि पूर्वी बताती है कि एसपी सर और अपनी एक प्रोग्राम में गए हैं वहाँ चीफ़ गेस्ट के तौर पे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रद्युम्न वहाँ पे जाते हैं और अपने जो
देश के सिपाही होते हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी जान पे खेल के आप लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की बाकी टीम काफ़ी कॉल्स करते हैं एसीपी प्रतिमन को और अवनी को, लेकिन उनके कॉल्स नहीं रिसीव कर पाते क्योंकि वहाँ पे जैमर लगा होता है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि जब एसीपी प्रतिमन की बारी आती है कैंडल्स रखने की, तभी उन्हें शक होता है कि ये मोमबत्तियाँ फड़ा क्यों रही हैं। साधारण मोमबत्ती तो ऐसे नहीं करती। तभी इतनी देर में वो समझ जाते हैं कि ये तो बॉम्ब है। वो जब उस मोमबत्ती को बुझाकर अपने हाथ वाली तोड़ते हैं तो बीच में केमिकल्स के ट्रेसेस होते हैं। तभी वो वहाँ पे देखते हैं तो पीछे एक छोटी बच्ची जो कह रही होती है कि मैं कैंडल को स्टेज पे नहीं रखूँगी। तभी एसीपी प्रतिमन छलांग लगा के उस बच्ची को पकड़ते हैं और उस कैंडल को हवा में फेंक देते हैं। तभी एक ब्लास्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अगले ही सीन में कि बाकी की पूरी सीआईडी टीम अभिजीत, दया, पंकज, पूर्वी, अवनी, वंश वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वो उस पानी की मदद से पूरे के पूरे कैंडल्स को बुझा देते हैं और दया उस मुजरिम को पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुमने इन खिलौनों से खेलना शुरू किया था हमने ये चला के छोड़ दिए थे। तभी उसको थप्पड़ मारता है और वो बताता है कि मैंने तुम लोगों ने मेरे भाई का कत्ल किया है। दया और अभिजीत के साथ वो मिशन पे था। अभिजीत ने उसको उसकी जान खतरे में थी, लेकिन दया ने मेरे भाई को बचाने की बजाय अभिजीत को बचाया। दया कहता है कि वो जब मैं पहुँचा तो मर चुका था, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और वो कहता है कि मैं हर एक सिपाही को, ईमानदार सिपाही को